वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर आज अंशु की जो मतलब इतने दिन से कोशिश कर रही थी सभी को मनाने की, वो कोशिश कामयाब हो गई है। और मतलब जो इनका मैरिज हॉल बुक होना था, बैंक्वेट बुक होना था ना, वो हो गया है और बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंशु के बारे में। अंशु मतलब इतना परेशान थी अपना बैंक्वेट बुक करने के लिए। उसने इसके पहले काफ़ी भी देखे हुए हैं, बैंक्वेट देखे हुए थे, 2 या 3 बैंक्वेट देखे हुए थे जो उसके बजट से बाहर था और उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। और मतलब काफ़ी दूर भी था वो, मतलब इनके गांव से बहुत दूर भी था। तो वहाँ पर मतलब गोपालगंज जिला की तरफ था, तो मतलब काफ़ी दूर भी पड़ रहा था और इनके बजट से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि उसका जो एक दिन का चार्ज था वो 5 लाख रुपए था। और देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी एनिवर्सरी में 5 लाख का खर्चा हो, क्योंकि 5 लाख बहुत कुछ होता है। और 5 लाख के अलावा जो खाने का था वो अलग ही था। तो खाने का 3-4 लाख खाने का पड़ता, सब मिलाकर 9-10 लाख रुपए पड़ता। तो इनका उतना बजट नहीं था। तो ये बहुत परेशान थी कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे बुक होगा बैंक्वेट। बट हो गया। और देखो, शुभम नहीं चाहते थे कि इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, यहाँ पर सासू माँ भी नहीं चाहती थी कि इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, क्योंकि देखिए अभी इनकी जो ननद है सोनाली, उनको गुजरे हुए जन्मदिन नहीं हुआ है। और कोई भी नहीं चाहता है कि अभी कोई भी अच्छा काम हो। और देखिए, घर का काम है, फिर कहीं बाहर का तो था नहीं। इनके बाबा की बेटी थी, जो इनके ससुर है उन्हीं के भाई के बीच का था। तो उन्हीं के एक ससुर के जे थी और एक उनकी बेटी थी। तो इस वजह से अब मना भी कर रही थी सासू माँ, बट अंशु की मन था और अंशु के मन की वजह से सभी को मन रखना पड़ा। और देखो, जब बहू का मन होता है तो फिर देखो सास क्या कर सकती है, सास तो करेगी ही करेगी। तो फ्रेंड्स, अंशु के मन का हो गया। और अंशु ने शुभम को क्या बोला, इतना कुछ शुभम करता है, फिर भी उसके बावजूद भी मतलब अंशु कुछ ना कुछ बोलती ही रहती। यहाँ पर मतलब अंशु ने बोला है शुभम से कि तुम बहुत कंजूस हो, इसलिए तुम मतलब बैंक्वेट बुक नहीं करना चाहते थे। अगर हम नहीं आते ना, अगर हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए आगे नहीं होते ना, तो नहीं हो पाता। सही है, अगर अंशु आगे नहीं होती ना तो फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। अब इनका जितना बजट था उस बजट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के अंशु कि मतलब तुम्हारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, घर के सभी लोग खुश है, ऐसा नहीं है कि कोई खुश नहीं है। और फ्रेंड्स, इन्होंने अपना बैंक्वेट बुक करने के बाद मतलब जहाँ इनका बैंक्वेट बुक हुआ है ना, कोई रॉयल करके है, सिवान का सबसे बड़ा होटल है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी आधा बना हुआ है, आधा मतलब काम चल रहा है, अभी काम बंद नहीं हुआ है। तो वही है कि इनको उससे क्या मतलब, इनको जहाँ भी अपना सेलिब्रेशन करना है उतना तो काफ़ी बना हुआ है। बहुत ही अच्छा बैंक्वेट है और होटल टाइप का है, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर अगर किसी को अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना हो वो कर सकते हैं। जो मेहंदी वाला फंक्शन होता है, हल्दी वाला फंक्शन होता है, कुछ भी कर सकते हैं सबके लिए। और छोटा मोटा जो बर्थडे पार्टी होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, कम बजट में है। तो अंशु का यही कहना है कि जो भी सिवान से हैं, जिसको भी अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना हो, बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो, या कोई भी छोटी मोटी पार्टी या बड़ी पार्टी भी हो, ऐसा नहीं, मैरिज हॉल है, शादी भी होती है, सब कुछ होता है। शादी के लिए का अलग बजट है और इसका छोटा छोटा फंक्शन के लिए अलग बजट है। तो वही अंशु बोली है कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। फिर इसके बाद अंशु गई एक ज्वेलरी की दुकान पर। वहाँ पर देखो 1 ग्राम वाले जो आजकल सेट आते हैं वो बिल्कुल गोल्ड की तरह लगते हैं, आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे कि ये गोल्ड है या फिर मतलब बिना गोल्ड वाला है, आर्टिफिशियल है, आप पहचान भी नहीं सकते। तो वहाँ अंशु ने मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी सेट देखे हुए, बहुत अच्छे अच्छे मांग टीका थे और मतलब नाक का जो नथ होती है बहुत अच्छे थे, इयररिंग्स भी अच्छे अच्छे थे, मतलब हर चीज़ एक ही शॉप पर मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे।
और ये कहीं नहीं है, इनकी सिवान में ही है। और सिवान मतलब इनका आना जाना रहता है। जो लोग सिवान से हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और मतलब बहुत अच्छा भी, नई दुकान है, अभी ओपनिंग हुई है कुछ दिन पहले, तो और भी नए नए आइटम है। तो अच्छा लग रहा था देखने से कि अंशु ने बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि क्या क्या मिल सकता है इस शॉप में। और देखिए फिर अंशु ने भी कुछ लिया तो नहीं है, वो बोली कि अभी हमारी जो ननद आएंगी हम उनके साथ आएंगे और उनके साथ ही काफ़ी सामान लेकर जाएंगे, सेट वेट लेके जाएंगे, जो भी उनको चाहिए होगा, गले का या इयररिंग्स या फिर हाथों का कुछ भी उनको लेना होगा, ननद को लेना होगा। और हमारा एनिवर्सरी पार्टी है, हमें जो कुछ लेना होगा हम सारी चीज़ें ये इसी शॉप से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे और कम बजट में सामान है। और सच में अच्छा भी लग रहा था ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही। जब अंशु जाने लगी ना तो जो शॉप का ऑनर है ना, उन्होंने अंशु को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया हुआ था, जिसमें ज्वेलरी था, गले का नेकलेस था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, जिसे आप साड़ी के साथ पहनो या फिर सूट के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। क्योंकि साड़ी के साथ आप जब उसको वेयर करोगी ना तो बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। और हम देखिए आजकल गोल्ड नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के उसमें ऐसा ये ज़माना नहीं है कि हम गोल्ड पहनकर रातों रात निकल सकें या फिर दिन में निकल सकें। क्योंकि हमें डर रहता है, गोल्ड खरीद तो लेते हैं हम लोग बट उसकी सेफ्टी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए उसकी सेफ्टी करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमारे घर में जो शादियाँ होती हैं हम उसमें तो अपनी सेफ्टी कर नहीं पाते हैं, तो फिर बाहर कैसे सेफ्टी कर सकते हैं। तो जो 1 ग्राम वाली ज्वेलरी होती है ना, सच में आप मानोगे नहीं, बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही सेफ्टी वाली होती है। आप कैसे भी कभी भी उसको पहन सकते हो, किसी भी फंक्शन में, छोटे छोटे फंक्शन में या कैसे भी फंक्शन हो आप उसको वेयर कर सकते हो। अच्छा लुक भी देता है, सब कुछ अच्छा देता है। इसलिए मतलब गोल्ड पहनने की ज़रूरत हमें ठीक नहीं लगती है कि गोल्ड पहनकर कहीं बाहर निकलना ठीक है, क्योंकि देखिए हम उसकी उतनी सेफ्टी भी नहीं कर पाते हैं। फिर देखो अंशु की अभी जो किचन का तोड़ फोड़ हुई है वो बहुत फैला हुआ था, सासू माँ लगी हुई थी काम में। इनकी सासू माँ या बोला जाए ना तो बहुत ही अच्छी है, सब कुछ अपने आप में मैनेज करती हैं, किसी से कुछ नहीं बोलती हैं। ऐसी सासू माँ मिलना बहुत ही मुश्किल का काम था, बट अंशु को मिली और अंशु को बहुत ही अच्छी सासू माँ मिली हुई है। और जैसा अंशु कहती है ना, सच में वैसा ही होता है इनके घर में। ऐसा नहीं है कि मतलब इनका कुछ भी मान ना रखा जाए, हर चीज़ में अंशु की राय जरूर ली जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको होटल कैसा लगा। बहुत ही प्यारा होटल है सच मेरे यार। जब अंशु पूरी तरीके से तैयार होकर, मतलब इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनने वाले हैं, अंशु बहुत अच्छा ब्लॉग शूट भी करेगी। क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों का कमेंट तो ये भी आया है कि मतलब पैसे के लिए, व्यूज के लिए अंशु ये सारी चीज़ें कर रही, तो क्यों नहीं करेगी। हर किसी का शौक होता है, हर किसी को लगता है कि हाँ हम अपनी एनिवर्सरी में ऐसा करें। और देखिए जब फर्स्ट एनिवर्सरी होती है ना तो उसका अलग ही शौक होता है और हर किसी की अपनी अपना शौक होता है। यहाँ पर अंशु को हर चीज़ का शौक है। अगर उनका व्यूज के दौर पर उनका पूरा पैसा निकलता भी है, 10 से 20 लाख रुपए जितना भी इनका निकलता है, तो देखो हर ब्लॉगर करता है। अंशु नहीं कर रही है कि सिर्फ अंशु कर रही हो। अंशु अगर अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है ना तो देखो 1 साल बाद सबको इंतज़ार करता है कि हमारा शादी की एनिवर्सरी आएगी और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर अब घर के सभी लोग मान गए हैं, सासू माँ भी बहुत खुश हैं, अंशु भी खुश है, शुभम भी खुश हैं, और बहुत सारे देखो क्रिएटर्स भी आने वाले हैं, ब्लॉगर्स भी आने वाले हैं, और शुभम के बहुत सारे दोस्त भी आएंगे। क्योंकि देखिए बहुत ही बड़े धमाके से इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी, बहुत बड़े रूप में एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा। और देखो कौन कौन से रिलेटिव्स आएंगे ये आपको बताएंगे भी, और क्रिएटर्स तो बहुत आएंगे। जहाँ जहाँ अंशु जाती हैं वो तो सारे लोग आएंगे, और जहाँ जहाँ शुभम के फ्रेंड्स सर्किल है वो भी लोग आएंगे और अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय करेंगे। अब इनकी ननद भी आने वाली है, देखते हैं इनकी ननद कब आएंगी, क्योंकि बच्ची की छुट्टी होने वाली है और छुट्टियां हो भी गई हैं शायद। अभी वो अपने मतलब उनकी इतनी सारी ननद हैं, एक छोटी ननद आई हुई थी उनके यहाँ, तो उस वजह से वो नहीं आ पाई है। क्योंकि देखिए
इनकी सासू माँ नहीं है और देखो काजल अकेली है, तो फिर ननदों को मतलब ननदों की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो एक भाभी की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक भाभी को हर तरीके की जिम्मेदारी निभानी होती है। ससुराल में रहते हुए उसको हर फर्ज निभाना होते हैं। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, टाइम टाइम से ससुराल वालों के पास जाना। देखिए ससुराल इनका गाँव में है और शायद काजल इस समय गाँव में ही है। पहले ये दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में रहने के बाद हमें लग रहा है अब इनकी जॉब का कहीं ट्रांसफ़र फिर से हो गया है, तो अब इस समय गांव में है। तो देखो इनको बहुत सारा देखभाल भी करना होती है और बहुत काम में ये होशियार भी हैं। सारे काम खुद अकेले करती हो। कितना आप देखते होगे इनके ब्लॉग में, खाने पीने का कितना अच्छा इनका मेंटेन है, कितना अच्छा अच्छा बदल बदल का ये नाश्ता बनाती हैं, खाना बनाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।